यूनिट टूटा तो 1973 में बलूचिस्तान को बलूचिस्तान का हैसियत मिला और सिंध को सिंध हैसियत मिला। हम आकर बलूचिस्तान में शामिल हुए। हम बलूचिस्तान में खाते हैं और हम लिखे पढ़े हैं और हमारे बहुत बड़े ऑफिसर हैं। हम लिखे पढ़े लोग हैं। सफ़ेद को काला बनाया, फिर भी हमें भेजता है उसके पास जाकर अपील करें। उसको टोटल ये प्रूफ हमने दे दिए हैं। 6 साल सेटलमेंट ने हमको घसीटा। मोज़ेज़ साफ़ी हज़रात, जैसे कि आपको इल्म है कि हम अकम बुलैदी से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा ज़िला सोबतपुर है। हम सूबा बलूचिस्तान के जद्दी पुश्ती रहने वाले हैं और बलूचिस्तान के बहुत बड़े हमारी जायदादें हैं, मिल्कियत हैं। कुछ हमारी वजह यही था कि ज़मीनात कुछ हमारे यहाँ हुए। 1965 में पट फीटर निकला। पट फीटर से ऊपर हमारी ज़मीन बैरून हो गया। अभी जो कच्ची कमाल एरिया आया, गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज खान बुगटी ने कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ एक्शन लेने के लिए आवाम को एक कंप्लेंट सेल दे दिया। हम भी इस कंप्लेंट सेल में अपना सेल में कंप्लेंट जमा करते हैं। हम बुलैदी कबाइल के ज़ेली शाख बाजकानी, गाजानी, निंदवानी, कंडरानी, ये बहुत बड़े कबाइल हैं क्योंकि बुलैदी 110 कबीला है। इस वक्त जो हम मुतासिर हैं, हमारी ज़मीनी जो कब्ज़ा माफिया ने कब्ज़े किए हैं, वो हमारे 4 कबीले, बुलैदी के 4 कबीले ज़ेली शाख हैं जो ज़िला सोबतपुर में रहते हैं और ऊपर से हमारा सूई डेरा बुगटी है और नीचे से ज़िला सोबतपुर है। मोज़ेज़ साहबी हज़रात, आपको बखूबी इल्म है कि ये ज़मीन हमने बुलैदी कबाइल ने ज़ेली शाख बाजकानी, गाजानी, निंदवानी और कंडरानी ने खान ऑफ कलात से 1834 में ले लिया, जिसकी सबूत हमारे पास पड़े हुए हैं। ये हमारी फ़ारसी में है। ये हमारी प्रूफ है कि हमें ये ज़मीन हमने ज़र खरीद ले लिया 1834 में और हिजरी इसमें लगा हुआ है। आप इसको देखें 1319 हिजरी, 1319 हिजरी में ये तारीख इसी में लगा हुआ है। ये ज़मीन हमारे बड़े बाबा दादाओं ने ले लिया। वो बेचारों ने किस हालत में ले लिया, किस तकलीफ़ से गुजरे हैं कि जे के आज तक लैंड माफिया हमारी ज़मीन को नोच रहे हैं और हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हर एक दफ्तर की खाक छान रहे हैं। जनाब अली, हमें क्या झांसा दिया गया? 2005 में डेरा बुगटी और सूई की हालात जो ख़राब हुए थे, वहाँ से कच्ची कैनाल भी निकल रहा था। जिलाई इंतज़ामिया और सूबाई इंतज़ामिया ने हमें वहाँ से रिप्लेस कर दिया। नकल मकानी करने पर मजबूर किया कि भाई हालात ऊपर ख़राब हैं, माइन लगा रहे हैं, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, आप खाम खा मर जाओ, गरीब हैं, आप लिखे पढ़े शरीफ लोग हैं, आप नीचे आ जाएं। जब हालात खराब ठीक हो जाएंगे हम आपको बाइज़्ज़त जाकर अपनी ज़मीनों पर आबाद करने देंगे। हमारे शरीफ लोग थे, हालात भी इस तरह थे और साफ़ी हज़रात इसी हालात से भी बखूबी वाकिफ़ थे और नाजुक दौर था। इस तरह से 2018 में हमारी कौम ने कहा कि भाई ये तो अभी और रुख चल रहा है, कब्ज़ा माफिया आ रहे हैं। तो हमारे बुलैदी कबीला ने 2018 में पटफीटर से एक नए 238 में आता है, वो उसी क्रॉसिंग वही है, एक क्रॉसिंग है बुलैदी कबाइल के लिए। वहाँ से हमारे एंट्री बंद कर दिया इदारों ने और इंतज़ामिया ने खड़े होकर सेटलमेंट के ऑफिसरान ने। दोबारा जो हमारी जद्दी पुश्ती खाता वाला ज़मीन है उसको दोबारा सेटलमेंट करके बुगटी के ज़ेली शाख बाखलानी, हबीबानी, सुंदरानी, रामीजी, हेजबानी, रामीजी के नाम पर नहीं है, आपको हाँ मैं आपको बताता हूँ। रामीजी और किस्म का मैं अर्ज करूँगा, उनको उनके नाम पर दोबारा सेटलमेंट करके हमारा एक खाता है, जो हमारा एक खाता है 1 यूनिट के दौर से इसी ज़मीन का खाता है 2019 में, उसको लठबंदी जाहिर करता है। ये जुल्म देखें, ये गवर्नमेंट बलूचिस्तान की बेहसी देखें। आखिर हम कहाँ जाएंगे? हमें इंडिया कबूल करेगा, हमें ईरान कबूल करेगा, हमें अफगानिस्तान जगह देगा? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? ये हमारे नासूम बच्चे ये हमारे कहाँ जाएंगे? जनाब अली, सुतुम ज़रीफ़ी इसी में ये है कि पहले हमारी ज़मीन को खतूनी 1 यूनिट के, यहाँ सिंध 1 यूनिट से आपसे मुराद है, सिंध बलूचिस्तान उस वक़्त एक ही था।
तहसील नसीराबाद या नियाबत नसीराबाद था और ज़िला हमारा जेकबाबाद था, सिंध था। सिंध और बलूचिस्तान एक थे। सिंध और बलूचिस्तान 1 यूनिट टूटा तो 1973 में बलूचिस्तान को बलूचिस्तान का हैसियत मिला और सिंध को सिंध हैसियत मिला। हम आकर बलूचिस्तान में शामिल हुए। हम बलूचिस्तान में खाते हैं और हम लिखे पढ़े हैं और हमारे बहुत बड़े ऑफिसर हैं, हम लिखे पढ़े लोग हैं और हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। हमें नाइंसाफ़ी करके हमारी ज़मीन 1.25 लाख एकड़ ज़मीन बुलेदी कबाइल का है। इनका बाजकानी, कंडरानी, निंदवानी, गाजानी कौम का, जो हम आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, खुदा के वास्ते हमारी आवाज़ को यहाँ से ऊपर तक पहुँचा दें। जनाब अली मौजूद साहब हज़रात, आखिर में आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि हम सूबाई हुकूमत की जो ये लैंड माफिया है ना, साबका सूबाई हुकूमत की इस पर बहुत दस्तरस था, बहुत उसका हिमायत साथ था। जो मौजूदा हमारा हुकूमत बलूचिस्तान है, मीर सरफराज खान बुगटी, हमें उन पर नाज है। इंशाल्लाह वो हमें कभी भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगा। इसने जो कंप्लेंट सेल कायम कर दिया वो भी हमारी दुख दर्द को शायद उसने जांचा है। हम भी इसी प्रेस पे आए हैं, आप उनको बुलाएं, उनकी डॉक्यूमेंट देखें, हमारी भी डॉक्यूमेंट देखें, अगर क्या फैसला करें। 4 हमारे मोहतबर बैठे हैं, 4 उनके बैठे हैं। पहला हमारा जो मुतालबा है, पहले तो कच्ची कैनाल से इनको ये ट्यूबवेल लगा रहे हैं, हमारी ज़मीन पर ट्यूबवेल रोज़ बरोज़ बना रहे हैं, जगह लगे, उसको बंद कर दें, उसकी काश्तकारी बंद कर दें। पानी तो पहले से बंद है, कच्ची कैनाल टूटा हुआ है, वो तो ख़त्म है। ये लोग हैं सर, ये पहले उन्होंने रियासत के खिलाफ बंदूक उठाया, फिर इन्होंने आकर हमारी ज़मीन पर कब्जा किया। रियासत के खिलाफ जो हुकूमत बंदूक उठाता है वो ज़मीन का हकदार नहीं है सर। अगर ज़मीन का हकदार है तो जिसने किया उसकी ज़मीन को जाकर कब्जा करो। हम बुलेदियों का क्या कसूर है? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इन बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे? हमें कहाँ जगह देगा? 1 फुट ज़मीन भी आजकल बहुत बड़ा महंगा है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत मेहरबानी सर। हाँ सर, बिल्कुल। मेरा सोशल कोर्ट में चल रहा था, पहले मेरा सेटलमेंट में। देखिए, कानून एक गलत है सर, मतलब मेहरबानी जमीन। कानून ये कहता है कि जिसने सेटलमेंट किया, जिसने सफ़ेद को काला बनाया, फिर भी हमें भेजता है उसके पास जाकर अपील करें। उसको टोटल ये प्रूफ हमने दे दिए हैं। आप इनको सर वीडियो करेंगे, ये हुदूदात हैं हमारे, वो भी बताओ। मैं आपकी सर जवाब दे रहा हूँ, आपकी तरफ से। सेटलमेंट कोर्ट में जाकर गए, 6 साल सेटलमेंट ने हमको घसीटा और हमारा उनका जज कौन बैठा है जिसने ये काम गलत किया। एक तहसीलदार सेटलमेंट को मतुल्ला नामी एक पंजाब का था, रहीम का था, उसने गलत किया। खाते पर खाता किया। खाता एक खाता है, ये पलांदा है, खाते हैं, ज़मीन सारे खाते हैं, इंतकाल है। उन पर आप क्यों उसको सेटलमेंट करके ये लठबंदी उसको शो करके देते हैं कि भाई ये लठबंदी है? ये सर 1922 का है, कोर्ट ऑन द कोर्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बलूचिस्तान, ये कोर्ट है 1922 का। आप इसमें देखें, इसमें जो दंग दे दिए, उसमें जो निशानात दे दिए, सारे हमारे इसी ज़मीन में आते हैं। ये निशानात आते हैं सारे इसके मुताबिक। ये हमारा ये हुदूदात है। पहले तो ज़िला सोबतपुर, ज़िला डेरा बुगटी ने बहुत बड़ी एक कमज़ोरी का मुजाहरा किया, हमारे साथ सुतमजरी भी किया, उन्होंने अपना हुदूदात नहीं निकाले। ये सर हुदूदात है हमारे, आप इसको देखिए। ये जो नंबरात खाते हैं, ये खाते नंबरात में आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये जो मैंने आपको दिखाई, वो जो हमारा नक्शा है, 1 मिनट ध्यान से, ये रंगों के जरिए इन्होंने बता दिया कि कब ये ज़मीन जो मैंने खान आप कलात से ले लिया, तो 2019 में इनको रंगात के निशान रंग के नवाबुद्दी सफ़ेद में, मीर हजार मरी इसी में, खान बहादुर सोबत खान गोला इसी में, बुलंद खान बाजकानी इसी में, गाजानी इसी में, कंडरानी इसी में, बाजकानी इसी में, और रेगिस्तान में इलाके में आया वो कंडरानी हमारा आया, निजवानी भी आया। ये सर 1903 का है, जब सिटी को ज़िला मिला, ये उस दौर का है। इनमें से और भी सर हम प्रूफ देते हैं, हमारे पास बहुत बड़े प्रूफ हैं।
ये हमारे जो मैं आपको कहता हूँ कि जो हमारी कबाइल के हुदूदात हैं, ये नक्शे भी, ये सारे रिकॉर्ड लैंड रिकॉर्ड में पड़े हुए हैं, सिब्बी दफ्तर में वहाँ भी पड़े हुए हैं। आखिर ये 1922 का है, ये 1922 का है। सबको इसको देखिए, ये निशानात हैं, ये बुर्जी लगे हुए हैं, ये दरख्त के निशानात हैं, ये मकान हैं वगैरह है। और ये 1974 का है। डेरा बुगटी ने खुद निकाला, खुद डेरा बुगटी ने कहा कि मेरा जो हदूद ये है, ये जो पीली कर दिया, ये तहसील झटपट है, जो अभी सुबतपुर हो गया ना सर, ये ज़मीन है सर। यहाँ से ये ज़मीन बुलेदी का रवाना है, ये आगे सारा ये बुलेदी, ये 1.25 लाख एकड़ तकरीबन कम हो पेश। इतना स्वतंत्र भी नहीं करना है। किसी ने हमें तकलीफ नहीं दिया कि आप आ जाएं, आप अपना सफाई दे दें। किसी ने भी नहीं कहा कि आप आए, कोई डॉक्यूमेंट में पेश करें। किसी ने, हमने सेटलमेंट को सारे दे दी, और सेटलमेंट में रिपोर्ट लिखा कि बाजकानी बोले दिया, फेल हो गया, उन्हें रिपोर्ट नहीं दी। अब ये फरमाए कि आप हालात खराब थे, आपके जमीनों पे आबाद हुए, तो किसी मुआहदे के तहत थे आप लोग, वहाँ से जो शिफ्ट हुए, कैसे हुए आप? सर हमें, सर मैं इसका एक जवाब दूंगा, एक मिनट। मीर साहब नहीं, एक मिनट सबर करें साहब, ने जो बोला सही बोला, एक मिनट। हाँ सर, हम बुक्की कबाइल और बुलेदी कौम का एक दंग होता है। दंग आप समझ रहे हैं, ज़मीनों का हद होता है, बाउंड्री वाल। बाकी बाखलानी कौम का अपना हद है पट सगाल, हबीबानी कौम का अपना हद है दिलबर मठ। दूसरा रामीजी बुक्टी का जो हदूद है वो इस इलाके में है ही नहीं, वो ऊपर है, किधर है, पीर कौमी है। अभी इसमें ये लोग काश्तकारी के बहाने में आकर हमारे ज़मीनों को आबादी में कुछ साल तक हम उनको आबादियाँ देते रहे। अभी न इसमें कोई नवाब का दखल है, न किसी और मुकदम का दखल है। ये अपने कलाशन कोफ की जोर पर बैठी हुई है। अभी इस कलाशन कोफ की जिद में हम अपने बच्चों के साथ गए तो हमारा एक वो 2 आदमी कत्ल भी हुए, जिसका वो लड़का किधर है, गाजन वो है चेना में है, कादिम सिंह गाजनी का कौम का एक आदमी संदुरान में कत्ल किया है, जिसके बाद अभी उधर हालांकि FC ने आबादी बंद कर दिया। बाबा ठीक है, आपने क्यों आबादी बंद कर दिया है? अगर बुक्टी कौम का कोई कागजात है, कोई हदबंदी है, तो आप उसको ले आएँ, आपका हक बनता है उनका। अगर उनके पास कोई कागजात भी नहीं है, क्या भी नहीं है, ज़बरदस्ती अगर कब्जा करें तो इसका हमारे लिए इजाला करें। और देबिटी में शेरू रामी जी, दुरखान रामी जी, जुनू सुंदरन बैठी हुई काबज होकर, हम उनको अर्ज़ करते हैं, कुरान शरीफ भी उनके पास ले गए। अभी क्यों छुपाएं इस बात को? भाई इस कुरान को मानो, हमारा ज़मीन को छोड़ दो। कुरान के बावजूद भी वो अपने कलाशन के जोर पर बैठी। अभी हमको ये ताकत नहीं है कि हम कलाशन को उठाएं। हम शरीफ लोग हैं, गरीब लोग हैं, अपनी ज़मीनों के बावजूद भी अगर हम कफ़ारा का ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर इधर अर्ज़ कर रहे हैं, शायद ठगी कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, इसमें आप जाकर देखिए, कोई मुकर्रर करें टीम को कि हमारा कौम का क्या हालात अभी बुरी ज़मीन की, अपनी ज़मीनों की वजह से हम अब इधर पदर की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसमें अगर हम एहतजाजन कोई रैली निकालें तो रोड बंद करें, ज़रूर आवाम को तकलीफ़ होगा, ज़रूर इसमें आवाम को। आखिर भूखा आदमी बोला शेर के साथ भी लड़ेगा, वो पंजाबी का क्या मिसाल है, भूखा शेर के साथ भी। अपनी ज़मीन की भूख की वजह से अगर रोड को निकलें तभी नुकसान आवाम गरीब का है। अस्पताल में आखिरकार हम ये अर्ज़ कर रहे हैं, हमारा ज़मीन के लिए आप एक फैसला मुकर्रर करें। अगर बुक्टी कौम का कोई भी हद है, हमारे पास में ज़मीन है, बिल्कुल उनको दे दें, हमको कोई इतराज़ नहीं है। हमारा सरदार बैठे हैं, अमीर बैठे हैं, उनका जो भी अमीर बैठे, छोटा बैठाएँ, तीसरा बैठाएँ, अगर नहीं कुरान हमारा, अमीर उनका बैठकर फैसला करें, हमको फिर भी मंजूर है। नहीं तो हमारा मेहरबानी करके इस बारे में अजाला करें, बुक्टी कौम का जो आबाद करें, फिलहाल आबादी को बंद कर दें। वज़ीर आला है, गवर्नर साहब है, गवर्नर साहब का भी जिम्मेदारी है, चीफ सेक्रेटरी साहब है, DC है, डेरा बुक्टी जो भी है, हमारा पहले हद बरारी करके इस ज़मीन को आबादी बंद करें। अगर हम नाजायज़ हैं बुक्टी को बिला शक्का दे दें, अगर हम हक पर हैं, हमारा इस
दर्द का हमदर्दी करके हमारा इदारा। ये आप लोगों का हम शुक्रगुजार हैं। इंशाल्लाह हमारा आप आवाज़ को गवर्नर बलूचिस्तान, वज़ीर आला, सदर पाकिस्तान, सदर साहब इस बात का जिम्मेदार है, चीफ ऑफ आर्मी भी जिम्मेदार है। क्योंकि एक हामिदपुर में ऐसी नाजायज़ी आबादी बंद किया हुआ है। नहीं भाई, हम आबादी नहीं छोड़ें। अरे बाबा आप देखो रिकॉर्ड को, क्यों जो दहशतगर्दी करके आ जाए भाई हम सिलेंडर हैं। अगर आप सिलेंडर हैं बिलाशुबा हो जाए सिलेंडर, हमारे गरीबों को ज़मीन को तो आबाद ना करें। बहाना यही है कि हालात ख़राब हो जाएंगे। बहाना यही है कि भाई ये हालात कैसे हालात ख़राब होंगे, हमको इलाके का इल्म है, हर चीज़ का इल्म है। अभी ज़्यादा मैं बयान कुछ ही नहीं करूँगा इस प्रेस में, इसमें हमारा बदनामियाँ भी हो जाएंगी, महकमों की बदनामियाँ हो जाएंगी। हम फिर भी 10 साल गुजार हैं कि हमारा इस बारे में कोई फैसला मुकर्रर करें। हमारी तरफ से मीर शबीर अली खान बिजारानी, मीर शाहदीन खान बिजारानी, सरदार इकबाल खान बिजारानी, हमारी तरफ से अख्तियार है इन लोगों को। अगर ना और कोई वो चाहते हैं तो हम और अमीर मुकर्रर करेंगे। मेहरबानी करके हमारा इस गरीबों का आवाज़। सर आखिर में एक गुजारिश है, एक अल्फाज रह गया। जो ये बात कहते हैं कि हमारा जो पटफीटर हमारा हदूद है, तो ये नक्शे के मुताबिक एक चीज़ देखें, इसके ये डेरा बुगटी के निशान आते हैं, आप इसको गौर से ज़रा देखें। ये शाहजन भी इसका है, ये सींदल भी इसका है, गुलजारी भी इसका है, खट्टन भी इसका है, लाखा हमारी भी। ये हदूद है, इन्होंने ये खींच के पटफीटर में रख लिया, हमारी ज़मीन को इधर जम कर दिया। यही चीज़ है। और वो बलूची कोर्ट को भी तोड़ा है, औरतों पर भी हाथ उठाए, औरतों पर भी हाथ उठाए। हमारे इस भाई का, नौजवान भाई को भी शहीद किए बग़ैर असला का। हम लोग अपने ज़मीनों पर बैठे थे, इसने असले के ज़ोर पे, और औरतों को भी शदीद जो है तशद्दुद किए। और जो है वो इसका भाई जो नौजवान अली बख्श का जनी था उसको भी शहीद किए। और 3-4 ऐसे और बुलेदी है जिसको कत्ल करके सरेआम घूम रहे, और कोई इदारा, कोई हुकूमत उसको नहीं पकड़ रहे। तो इसका जो है हम आप मोज़े सहाफ़ी से अर्ज़ करते हैं कि इस बात को जो है आप आगे फैलाएंगे इंशाअल्लाह। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या जालिम पे पर्दा, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को, या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को, और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।